फ्रांस से बड़ी संख्या में राफेल खरीदने जा रहा है। शायद इसकी भी पुष्टि होने जा रही है जल्दी। ये एक किस्म से इशारा है पुतिन को कि आप हमें प्रेशराइज करने की कोशिश मत करो Su-57 के ऊपर या Su-75 के ऊपर, यानी कि सुखोई 75 और सुखोई 57 के ऊपर। देखते हैं क्या होता है। इससे पहले मिराज 2000 और हम जो उनके राफेल है वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो ऑपरेशन सिंदूर में हमने राफेल गंवाए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सरकार बताने को तैयार नहीं होती। लेकिन दुनिया को तो पता ही है ना भाई, हमारे गंवाए हैं। एयरफोर्स वालों को पता कि कितने गंवाए हैं, वो तो अंदर काम करते हैं। लेकिन ये है कि अब सब कहने में डरते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो अपने लॉसेस को शो करने को तैयार नहीं है। मामला ये है कि जो सौदा कर रहे हैं हम इतने 36 अरब डॉलर की डील जो कर रहे हैं भाई, उसमें राफेल जेट का फ्रांस हमें सोर्स कोड नहीं देगा, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। अब इस पर भारतीय ही एक्सपर्ट, जो भारत के खुद के एक्सपर्ट हैं, वो भड़क गए। भाई ये क्या बात हुई? भारत राफेल की खरीदारी फिर से कर सकता है, सुनने में आया है। और इस बार F4 के साथ एक F5 जो लड़ाकू विमान है, उनको खरीदने का ऑप्शन भी साथ में आ गया है। और इससे पहले ही हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा एक समझौता फ्रांस की ही कंपनी साफरान के साथ हुआ है, जिसके साथ हम एयरक्राफ्ट के इंजन्स बनाएंगे। अब कुछ खुलासा जो है ये एक एनालिसिस के अंदर आया है। हालांकि अभी इसको हटा दिया गया है, लेकिन फ्रांस शायद हो सकता है कि 90 राफेल F4 का ऑर्डर भारत को देने जा रहा है और 24 राफेल F5 का ऑप्शन भी एक उसमें है। देखते हैं क्या होता है। इससे पहले मिराज 2000 और हम जो उनके राफेल है वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो ऑपरेशन सिंदूर में हमने राफेल गंवाए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सरकार बताने को तैयार नहीं होती। लेकिन दुनिया को तो पता ही है ना भाई, हमारे गंवाए हैं। एयरफोर्स वालों को पता कि कितने गंवाए हैं, वो तो अंदर काम करते हैं। लेकिन ये है कि अब सब कहने में डरते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो अपने लॉसेस को शो करने को तैयार नहीं है और दूसरों के लॉसेस गिनाता है। उनके इतने हैं, उनके 8 हो गए, उनके 9 हो गए। एक कॉम्पिटिटिव, जिससे कहते हैं ना, पॉलिटिक्स चल रही है। हम जब अपनी कमज़ोरियां ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या हमारी एयरफोर्स को मल्टी रोल एयर फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन ये तो हमें 20 साल से चाहिए, 30 साल से चाहिए। हम खरीदते नहीं, हम क्या करेंगे। और जो पहले 115-20 का जो एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस के साथ में, मनमोहन सिंह ने किया था, वो मोदी ने कैंसिल कर दिया और 36 बने बनाए राफेल खरीद लिए थे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, और अब उसके बाद एक जो हमारे ऊपर जो सारा का सारा जो एक दबाव है, वो एक्चुअली देखा जाए तो अब रशिया से भी है और अमेरिका से भी है। तो हम तो एक चक्रव्यूह में फंसे पड़े, हम कहाँ से लें कहाँ से ना लें। मैं आपको बता चुका हूं कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट की डील पर बात चल रही है। रिपोर्ट देखिए, सीधा आपकी स्क्रीन पर है। इसलिए क्योंकि हिंदू समाज फौरन बिदक जाता है। मैं सच बोल देता हूं ना तो हिंदू भाई खिलक जाते हैं मेरे से, ये मोदी के खिलाफ झूठ फैला रहा है। ये देखिए, डिफेंस सिक्योरिटी एशिया, ये पूरी रिपोर्ट छपी हुई है। आजाद, इस रिपोर्ट के मुताबिक राफेल जेट का जो सौदा मिलियंस ऑफ डॉलर में, यानी 3.25 लाख करोड़, फिर से याद दिला रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, 3.25 लाख करोड़ रुपए में हम, यानी भारत, आप अगर टैक्स भरते हैं, ऑब्वियसली भरते होंगे, तो हमारे पैसे से मोदी जी फाइटर जेट खरीदेंगे, 114 राफेल फाइटर जेट, और ये सबसे बड़ी डील होने वाली है। अब मामला क्या है, रिपोर्ट आपको सुनिए। मामला ये है कि जो सौदा कर रहे हैं हम इतने 36 अरब डॉलर की डील जो कर रहे हैं भाई, उसमें राफेल जेट का फ्रांस हमें सोर्स कोड नहीं देगा, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। अब इस पर भारतीय ही एक्सपर्ट, जो भारत के खुद के एक्सपर्ट हैं, वो भड़क गए। भाई ये क्या बात हुई? हम अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं, सबसे बड़ी डील हम फ्रांस को दे रहे हैं, फ्रांस हमें सोर्स कोड नहीं देगा। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की एक और रफाल डील की चर्चा हो रही है, पर क्या वाकई इससे दुश्मन की नींद उड़ेगी? क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन की मदद से रफाल को चुनौती दी थी, कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती भी दी थी। इसलिए आज सवाल यह है कि हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं या फ्रांस की तिजोरी भर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार एक बार फिर रफाल खरीदने की सबसे बड़ी डील पर आगे बढ़ रही है। 114 नए फाइटर जेट्स, जिनकी कीमत 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इसे मेक इन इंडिया बताया जा रहा है, लेकिन सच यह है कि इसमें सिर्फ 30% ही स्वदेशी सामान होगा। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस हमें सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है, यानी युद्ध के समय हम फिर फ्रांस के रहमो करम पर होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इंटेलिजेंस की चूक और कथित तौर पर रफाल की सीमाओं ने कई सवाल खड़े किए।
क्या हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं या फिर एक और महंगी डील की जाल में फंस रहे हैं? सोर्स कोड फ्रांस के पास यानी चाबी पेरिस में, और पैसा भारत की जनता का। क्या ये अजय होने की कहानी है या फिर कोई गलती या मजबूरी? रफाल तो राहुल गांधी ने भी बहुत चर्चा में लाया, फिर ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा में रहा, अब एक और डील, वो भी 114 की। सोर्स कोड को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि सोर्स कोड मिलेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं मिलेगा। आखिरकार मामला क्या है? ये सोर्स कोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है रफाल जेट्स के पर्सपेक्टिव से, और भारत के लिए कितना जरूरी है? पहले वाला जो डील हुआ था 2016 में, रफाल जेट जो हमने खरीदा था 36, उसमें क्या हुआ था? बेसिकली जो कंट्रोवर्सी इट इज बेसिकली अबाउट वेदर इंडिया विल गेट सोर्स कोड और नॉट, क्योंकि ये तय करेगा कि भारत रफाल जेट जो खरीद रहा है उसको कितना इंडिपेंडेंटली उड़ा सकता है। इसको थोड़ा सा आपको डीप में जाकर समझने की जरूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सोर्स कोड का मतलब क्या होता है? मतलब फाइटर जेट में ये सोर्स कोड को लेकर जो कंट्रोवर्सी है, ये सोर्स कोड का मतलब क्या है? देखो, आज के डेट में जो मॉडर्न फाइटर जेट्स होते हैं ना, ये आप फ्लाइंग कंप्यूटर्स कह सकते हो। मतलब हार्डवेयर जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में फाइटर जेट के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो मायने रखता है। और सोर्स कोड अगर आपके पास फाइटर जेट का होगा तो आप एक प्रकार से उस फाइटर जेट को एंड टू एंड कंट्रोल कर पाओगे। मतलब मिशन कंप्यूटर्स, रडार मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, फाइटर जेट का सेंसर फ्यूजन हो गया, वेपन्स इंटीग्रेशन हो गया कि आप कौन सा वेपन लगाना चाहते हो फाइटर जेट में। जैसे मान लो अगर भारत को मन किया कि हमें ब्रह्मोस लगाना है या फिर कोई और कुछ लगाना है, कुछ भी अगर हमें, मतलब कहने का मतलब आगे चलकर अगर कोई भी ऐसा मिसाइल भारत तैयार करता है वो अगर हमें लगाने की जरूरत है, तो अगर हमारे पास सोर्स कोड नहीं है तो हम वो नहीं लगा पाएंगे। हमें बार बार फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ेगी, फ्रांस अप्रूवल देगा, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। अब इसकी 5 मुख्य बातें। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 114 लड़ाकू विमानों के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए यानी 36 अरब डॉलर की महा डील करने की बातचीत शुरू कर दी है। अब एएनआई ने भी कंफर्म कर दिया है, फ्रांसीसी मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है। अब मामला यह है, 5 इसमें मुख्य बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। पहली बात, भाई 3.25 लाख करोड़ में यह डील हो रही है, जो कि बहुत बढ़िया रकम है। दूसरी बात, भारत में इस राफेल के फाइटर जेट के सिर्फ 30% ही पार्ट्स बनेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, न इसका सोर्स कोड हमें फ्रांस देगा। जो आदमी सारा दिन चीखता चिंगाड़ता रहता है और जब फंसता है तो मंदिरों में पहुंच जाता है, आजकल तो वो हनुमान जी को भी उड़ा रहा है हवा में। मोदी है भाई, अपने आप को राम समझ रहा है, वो भगवान समझता है भाई, और उनके भक्त भगवान का अवतार समझते हैं। ठीक, तो वो हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, उनकी गर्दन में रस्सी बांध के पतंग के तौर पर उड़ा रहे हैं। इससे किसी की भावना आहत नहीं हुई। बहरहाल अब वही आदमी चीख चीख कर कहता है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कहता है, लेकिन सबसे बड़ी डील जो फ्रांस के साथ हम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर नहीं करेगा, ना वो हमारे साथ उसका सोर्स कोड शेयर करेगा, और उस फाइटर जेट के अंदर राफेल में सिर्फ 30% ही भारत के अंदर बने हुए पार्ट्स होंगे। यानी भारत पूरी तरह से अंधा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन भारत को फिर भी इसी फ्रांस पर आगे इसको अपग्रेड करने के लिए निर्भर रहना पड़ेगा, रिपेयर करने के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। अगर सोर्स कोड वो हमें दे देता तो फायदा इससे होता कि आगे चलकर इसको हम खुद अपग्रेड कर सकते थे। बिल्कुल, ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ये राफेल शुरू से ही विवाद में फंसा रहा, और उसकी सबसे बड़ी वजह तो इसकी कीमत ही थी। इसी राफेल के लिए यूपीए सरकार ने जो डील की थी 126 राफेल खरीदने की, उसमें 526 करोड़ रुपए प्रति राफेल था, और उसके साथ 2-3 शर्तें भी थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, भारत में उसका निर्माण होगा, वगैरह वगैरह। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज थे। लेकिन मोदी सरकार ने बिना टेंडर के, ध्यान रखिए, बिना टेंडर के 36 राफेल जेट्स खरीदे। एक राफेल की कीमत 1670 करोड़ रुपए थी, यानी पहले जिस कीमत पर खरीदा जा रहा था उससे 3 गुना ज्यादा कीमत